नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार केजरीवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ, ILS हॉस्पिटल दमदम। आज हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के संबंध में जानेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस माने बोन कमजोर होना, हड्डी कमजोर होना। तो ये कब होता है? जब हड्डी में बोन को तोड़ने वाली एक्टिविटी, बोन को बनाने वाली एक्टिविटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो आस्ते आस्ते बोन कमजोर होने लगती है। इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये बीमारी मेनली बुजुर्ग आदमी लोग की बीमारी है और ये महिला में ज़्यादा होती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं वो शरीर में दर्द को लेके आते हैं, जगह जगह दर्द होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, हल्का दर्द होता है जो सारे शरीर में फैला हुआ रहता है। कुछ पेशेंट फ्रैक्चर लेके भी आते हैं। ये कॉमन फ्रैक्चर जो है स्पाइन में होता है, रिस्ट के पास में हो जाता है, हिप जॉइंट का बॉल टूट जाता है। तो किसी पेशेंट को हम लोग बेल्ट भी देते हैं फ्रैक्चर को बचाने के लिए। इस ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे डायग्नोस करेंगे? तो एक एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हम लोग को ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है, जिसमें एक्सरे का एक्सपोजर हमें कम दिखता है। दूसरा, कैल्शियम और विटामिन डी का ऐसे हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी हड्डी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक डेक्सा स्कैन बोल के स्कैन होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को क्वांटिफाई करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, माने हेल्दी खाना, तेल मसाला कम खाइए, हरी साग सब्जी खाइए और सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाइए विथ रोटेशन। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। सो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, योगा आप रेगुलर कीजिए। तीसरा, शरीर का जो बॉडी वेट है, BMI है, उसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा तो कमजोर हड्डी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसके बाद कैल्शियम और विटामिन का सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट होता है। सनलाइट का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो धूप होती है वो विटामिन डी की एक सोर्स होती है। और लास्ट में कुछ नई दवाइयाँ आ गई हैं, जिसमें कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ स्प्रे हैं जो नाक में देते हैं, और कुछ इंजेक्शंस हैं। ये इंजेक्शन डेली लेने के भी होते हैं और 6 महीना में लेने के भी होते हैं। तो इस तरह अपने करने से ऑस्टियोपोरोसिस को अपने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।